जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हो? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपना पढ़ाई पे ध्यान दे दोगे। पढ़ते रहो कि बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, वैकेंसी आ चुका है और एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो फिर से सभी लोग का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ, जिसका नाम क्या है, रजिस्टिंग वेनिया बाई विनीत सर। आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम क्या है, मिरर एंड वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एसएससी के पेपर में, रेलवे के पेपर में और पुलिस के पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमेशा इसका एक से लेके दो क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में, एएलपी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, जैसे जीडी होता है, एमटीएस होता है, एलडीसी होता है, सभी पेपर में आपके मिल जाएंगे। और सबसे आसान टॉपिक होता है क्लॉक का ये टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छे से पढ़िएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं, अ, इसको हम क्या बोलते हैं, मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक, हम इसको हम बोलेंगे। और आज मैं पूरा पूरा डिटेल में आपको बेसिक्स लेके आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मिरर एंड वाटर इमेज हम पढ़ेंगे क्लॉक का। एक चैप्टर होता है मिरर एंड वाटर इमेज, वो अलग चैप्टर होता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम जो पढ़ेंगे मिरर एंड वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक लिख लो, मिरर इमेज। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, हो गया सभी का। अब यहाँ पे ध्यान सुनो, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ पर क्या है, मैंने मिरर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनने आप। ठीक है, तो देखो, जैसे इमेजिन ना कि मेरे सामने क्या है, मिरर है। ठीक है, हम जब कोचिंग आते हैं तो कोचिंग आने से पहले हम देखते हैं ड्रेसिंग सेंस कैसा है, हमारा बाल सही है कि नहीं है। मेरे तो बाल कम ही होते जा रहे हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं। ठीक है, और ड्रेसिंग सेंस कैसा, हमारा जूता सही है कि नहीं है, हम हमारा टी शर्ट शर्ट और पैंट ट्राउजर ये सही है कि नहीं है, जींस सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम बचपन में पढ़ते होंगे, बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, देखो हमको पढ़ाया गया होगा, फिजिक्स वाले सर या मैम पढ़ाई होंगी। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने बोला कि मैं मिरर के सामने 10 मीटर पे खड़ा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, मिरर के अंदर हमारा इमेज बनेगा, 10 मीटर पे हमारा इमेज बनेगा। मतलब होगा ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर, ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं। इसका यूज होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद करना, मिरर के जो जितना दूर रहेगा वो उतना दूर पे हमारा इमेज बनेगा। मिरर के जो जितना पास रहेगा वो उतना पास पे हमारा इमेज बनेगा। इसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, एक चैप्टर होता है मिरर एंड वाटर इमेज, इसमें यूज होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये किसी चीज में यूज नहीं होगा जो बाकी लोग पढ़ाते हैं, इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो, जैसे ये हमारा क्या है, मिरर है। इमेजिन करना, ये हमारा क्या है, मिरर है। तो ऑब्वियस सी बात है, मिरर के जब सामने हम खड़े होते हैं तो सर दिखता है और पाँव पाँव दिखता है। हमेशा याद करना, टॉप वाला चीज हमेशा क्या होता है, टॉप वाला चीज हमेशा टॉप ही में दिखता है, ये रूल होता है। और बॉटम वाला चीज हमेशा क्या दिखाएगा, बॉटम में ही दिखाई देगा, हमेशा। ठीक है, और राइट वाला चीज हमेशा क्या हो जाएगा, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रूल होता है किसका, मिड इमेज का। और लेफ्ट वाला चीज हमेशा क्या हो जाएगा, राइट में कन्वर्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखो, हमेशा टॉप टॉप पे रहेगा, बॉटम बॉटम रहेगा, और राइट वाला चीज हमेशा लेफ्ट में हो जाएगा, और लेफ्ट चीज हमेशा राइट में होता है। लेकिन हमेशा याद करना, मिरर के जो जितना पास रहेगा उसका इमेज उतना पास होगा, और मिरर के जो जितना दूर रहेगा
तो उतना दूर पे हमारा इमेज हमारा होगा, ठीक है? एसएससी, रेलवे और पुलिस के पेपर में एक चैप्टर आता है, क्या आता है? पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, कागज को फाड़ना, कागज को मोड़ना। इसमें यूज़ होने वाला ये दोनों टॉपिक, ये 2 टॉप पॉइंट यूज़ होगा जब पढ़ाऊँगा कागज को फाड़ना, कागज को मोड़ना, ठीक है? ये हो गया। हमेशा रखना टॉप, टॉप रहता है, बॉटम, बॉटम रहता है, राइट, लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है, पास, पास रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा, ठीक है? समझ में ना? अब एक टॉपिक और होता है, स्टार्ट करते हैं, एक चीज़ और। इसका यूज़ होने वाला है जब मैं आप क्वेश्चन आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? ध्यान से सुनना। देखो, जैसे आप सैलून में जाते होगे, जैसे बाल-वाल कटवाने जाते होगे, तो ऑब्वियसली हम जैसे यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, कि जैसे ये सामने क्या है? मिरर है। मैं ऐसे बैठ गया, तो मोस्टली सैलून में क्या होता है, पीछे क्या होता है? घड़ी होता है। ठीक है? अब देखो, जब किसी घड़ी में हाँ, सुना ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जब किसी घड़ी में 12 बज रहा होगा, तो हमेशा उस घड़ी में क्या दिखाएगा? 12 ही दिखाई देगा। जब किसी घड़ी में 12 बज रहा होगा, तो मिरर में क्या दिखाएगा? 12 ही दिखाई देगा। क्या होता है? पास, पास, दूर होता है। जब किसी घड़ी में 1 बज रहा होता है, हम जब उसको दर्पण में देखेंगे, हमें क्या लगेगा? अरे! 11 बज रहा है, ऐसा नहीं होता है। इम हमें रियलाइज़ होगा, हमें आभास होगा, ठीक है? जब किसी घड़ी में 2 बज रहा होगा, हम जब दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखेगा? 10 बज रहा होगा, हमें लगेगा अरे! 10 बज गया। समझ में आया? जब किसी घड़ी में 3 बज रहा होगा, हम जब दर्पण में देखेंगे, हमें क्या दिखेगा? अरे! 9 बज गया। ठीक है? अब देखो, जब किसी घड़ी में 4 बज रहा होगा, हम जब दर्पण में देखेंगे, हमें क्या आभास होगा? अरे! 8 बज गया, ठीक है? जब किसी घड़ी में 7 बज रहा होगा, हम जब दर्पण में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, हमें क्या दिखेगा? अरे! 5 बज गया। जब किसी घड़ी में 6 बज रहा होगा, हम जब मिरर में देखेंगे, तो हमें क्या दिखेगा? 6 ही दिखाई देगा। इन सब का अभी तक जितना पढ़ाया हूँ इसका कोई यूज़ नहीं होता है। हर कोचिंग में, हर यूट्यूब फैकल्टी ये सब बताता है। मेरी मजबूरी तो ऐसे ही बताना हुआ। ठीक है? अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन। हमेशा याद करना मिरर इमेज की खास बात वो होती है टॉप, टॉप रहता है, बॉटम, बॉटम रहता है, राइट वाला चीज़ हमेशा लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है और लेफ्ट वाला चीज़ हमेशा राइट में कन्वर्ट हो जाता है। और मिरर के जो जितना पास रहेगा वो उतना पास रहेगा, मिरर के जो जितना दूर रहेगा उतना दूर रहेगा और हमेशा 12, 12, 1, 11, 2, 10, 3, 9, 4, 8, 7, 5 और 6, 6 ही दिखाई देगा। ये बेसिक नॉलेज है क्लॉक के बारे में, मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक। स्टार्ट करें? अब क्वेश्चन लिखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार-बार आता है। यदि किसी घड़ी में 4 बज के 20 मिनट हो रहा है, तो उस समय का मिरर इमेज क्या होगा? ठीक है? इफ अ क्लॉक शो 4:20 देन व्हाट विल बी मिरर इमेज ऑफ दिस टाइम? ठीक है? ये पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ, बाकी का 5-6 क्वेश्चन दूँगा, आप उससे करिएगा। ठीक है? क्वेश्चन क्या है? यदि किसी घड़ी में 4 बज के 20 मिनट हो रहा है, तो उस समय का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो, किसी भी समय को जब हम मिरर में देखते हैं तो हमेशा क्या करते हैं 12 बजे से हम क्या करते हैं घटा देते हैं। ठीक है? रुक जाओ, अभी इसका 3 मैं बताऊँगा। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, रूल होता है जब भी किसी भी समय का हम जब भी दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो हमेशा 12 बजे से घटा देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा 4 बज के 20 मिनट हमारा होगा। अब बताओ, देखो 0 में से 20 जाएगा। अरे जैसे बचपन में पढ़े होंगे, जैसे मैंने बोल दिया, देखो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर 49 है और माइनस कितना है देखो, जैसे मैंने बोल दिया 47 है
और कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 29। 7 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा इसके पास उधार लेने जाएगा, कैरी लेने जाएगा। यही प्रोसेस यूज होता है इसमें। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, देखो हमको ये भी पता है कि एक घंटा में कुल 60 मिनट होता है। अब बताओ कमी कितना पड़ा है, 20 मिनट कम पड़ा है। तो ये क्या होगा, मिनट वाला घंटे के पास जाएगा, बोलेगा भाई बस मुझे 20 उधार दे दो, मेरा काम चल जाएगा। अब घंटा वाला है, अपनी अकड़ में रहता है, बोलता है मैं तुम्हें 20 उधार देके क्या करूंगा, मेरा खुद का लॉस हो जाएगा, मैं तुम्हारे पूरा का पूरा 1 घंटा उधार दूंगा। और 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11:60 हो जाएगा। यहाँ पर 1 घंटे इधर दे चुका है, तो यहाँ पर 12 ना हो गए, कितना होगा 11। अब 11:60 को हम क्या करेंगे, 4:20 के हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ये और देखो ये और ये प्रोसेस सेम रहता है, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, पक्का। अब देखो 60 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 11 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। 7:40 हमारा ये बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सुनना, यदि किसी भी समय का हम जब भी मिरर इमेज देखते हैं, उस समय को हमेशा आंख खोल के 11:60 से माइनस कर देना, हमेशा। समझ में आया? पक्का। लेकिन लेकिन ऐसे मत करना, ये चीज देखो, हमेशा मैं पूछता हूँ, हमेशा मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा करो, जितना क्रॉस क्वेश्चन पूछोगे मुझे उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, एक बच्चा था, बोला ना कि सर कोई बात नहीं, ये मैनेज कर देते हैं। यदि किसी घड़ी में 12:20 हो रहा है, तो 11:60 से माइनस होगा। तो यहाँ पर मैं बोल गया, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था पढ़ाना 2012 में, तो मैंने बोला कि ये तो सही बोल रहे हो, 11:60 से ये टाइम माइनस होगा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, जैसे मैंने बोला, ध्यान सुना, जैसे मैंने बोला यदि किसी भी घड़ी में 12:20 हो रहा है, तो उस समय को हमेशा हमेशा 23:60 से माइनस कर देना है। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल मेथड है। किसी भी समय का हमें जब भी दर्पण प्रतिबिंब देखना रहेगा, हमेशा 23:60 से माइनस करना। अरे 23:60 कितना होता है, 24 घंटा होता है। 23:60 इज इक्वल टू 24 घंटा। ठीक है, लेकिन 23:60 करना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12:20 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 23 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 11। 11:40 हो जाएगा। सुनवाया, पक्का ना, सुनवाया ना। देखो एक चीज बता दो, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर 13, 13 क्या इतना होता है, 1 होता है, इतना तो पता होगा ना। जैसे बोला कि यहाँ पे 14, 14 कितना होता है, 2 होता है। 15 कितना होता है, 3 होता है। ऐसे क्या होता है, 24 कितना होता है, 12। ठीक है, देखो हमेशा 1 से लेके 12 के बीच में आपका ऑप्शन भी आएगा, और हमेशा ही आएगा। ठीक है, अरे देखो कभी 13 बजता है क्या, नहीं बजता है, बजता तो है कहाँ पे, रेलवे वाले घड़ी में बजता है। 13 मतलब होता है 1 होता है, 15 मतलब होता है 3 होता है, 16 मतलब कितना होता है, 4 होता है। समझ पक्का ना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, हर क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा। ठीक है, अब देखो, ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, और ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, हर समय का हमें क्या निकालना है, मिरर इमेज हमें निकालना है। ठीक है, हर टाइम का हमें निकालना है, मिरर इमेज निकालना है। ठीक है, 8:40 का दर्पण प्रतिबिंब निकालिए। और क्वेश्चन क्या है, 9:45 का दर्पण प्रतिबिंब निकालिए। ठीक है, जल्दी से करिए। 8:40 है और 9:45 है। ऐसे क्वेश्चन आपके जीडी के पेपर में, ग्रुप डी के पेपर में आते हैं, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, करिए।
जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, सही है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 23:60 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 23 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 15। अरे 15 कभी बचता है क्या? ठीक है, ये ऑप्शन में तो ये आंसर सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, हमेशा ऑप्शन में मिलेगा 1 से लेके 11 या 12 मिलेगा, ठीक है? अरे 15 मतलब क्या होता है, 3, 3:20 हमारा आंसर आपका बिल्कुल सही है। ये आंसर सही है। समझ में आया? पक्का ना? अब इसे देखते हैं, कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 23:60 से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसी भी समय का हमें जब भी मिरर इमेज निकालना होगा तो हमेशा उस समय को हमेशा 23:60 से माइनस करेंगे हमेशा। ठीक है? इसे देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है 9:45 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 और 23 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 14। ठीक है? समझना? देखो, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। अरे 14 मतलब क्या होता है, 2 मतलब होगा 2:15 हमारा ये आंसर सही है। हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमेशा ऑप्शन में 1 से लेके 12 तक देता है, 13 14 15 नहीं देता है ऑप्शन में, एग्जाम में। ठीक है, ये मतलब कि ये आंसर गलत है, आंसर सही है। समझ में आया ना? ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में, छोटे-मोटे पेपर में मिल जाएँगे। ठीक है? कोई भी पेपर छोटा-मोटा नहीं होता है। ठीक है? एक आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, बस एक बार सिक्योर जॉब हो जाना चाहिए। उसके उसके बाद सीजीएल की, एसआई की और एनटीपीसी की तैयारी करना। समझ में आया ना? एक सिक्योर जॉब होना चाहिए आपके पास। ठीक है? अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है? ये हमारे क्या होता है, आवर होता है और ये हमारे क्या होता है, मिनट होता है। लेकिन एसएससी सीजीएल के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान सुनना। अब देखो, चौथा क्वेश्चन, ये क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, 8 बज के 40 मिनट और 58 सेकेंड, इसका मिरर इमेज बताइए। 8 बज के 40 मिनट और 58 सेकेंड, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ठीक है, अभी तक आपके एग्जाम में आवर आता था, मिनट आता था। ठीक है, लेकिन अब सेकेंड भी आने लगा है। ठीक है, आंसर बताइए। देखो, ध्यान सुना, ये मैं बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप करिएगा। यदि ये क्वेश्चन आता है 8 बज के 40 मिनट होता है, ऑब्वियस सी बात, हम क्या करते हैं, 23:60 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये हमारे क्या होता है, आवर होता है और ये हमारे क्या होता है, मिनट होता है। आवर होता है और ये हमारे क्या होता है, मिनट होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 बज के 40 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा और 23 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 मतलब होता है, ऑब्वियस सी बात है, 3:20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकेंड है। ये हमारे क्या है, ध्यान सुनना, ये हमारे क्या है, आवर है, ये हमारे क्या है, मिनट है और ये हमारे क्या है, सेकेंड है। ठीक है, तो इसको हम सेकेंड में भी चेंज करेंगे। अब बताओ, 1 मिनट में कुल कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23:59 और कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। ये हमारे क्या है, आवर है, हमारा क्या है, मिनट है और हमारा क्या है, सेकंड है। ठीक है, आवर आवर, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड। समझ में आया? पक्का ना? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सेकंड में है, तो यहाँ पर हम सेकंड में हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना। अब देखते हैं कितना हो जाएगा, 8 बज के 40 मिनट और 58 सेकेंड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19 मिनट और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। 15 कभी बचता है क्या? नहीं बचता है। 13 में क्या होता है, 1 होता है, 14 में क्या होता है, 2 होता है और 15 मतलब कितना होता है, 3। 3:19 और 2 सेकंड, हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है।
ठीक है? और अभी तक सीजीएल के पेपर में बस 1-2 बार आया हुआ है सेकंड वाला। समझ में आया? पक्का ना? अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। देखिए, लिखिए 5th क्वेश्चन 9:47 और लिख लो 56 सेकंड। ये क्या है? आवर है, ये क्या है? मिनट है और ये हमारा क्या है? सेकंड है। जल्दी से करिएगा। जल्दी से करो, जल्दी से। आपस में कंपटीशन करो। सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। यदि एक बार गुण जब पा जाओगे, यकीन करो आपके मम्मी-पापा मोहल्ले में सीना तान के चलेंगे। आपके पापा बोलेंगे मेरा बेटा तो अफ़सर बन गया है। अब बताओ कोई मुझे छेड़ के दिखाओ, कोई ऊँची आवाज़ में बात करके दिखाओ। ठीक है? समझ में आया ना? अब देखते हैं यहाँ पर कितना होता है। ऑब्वियस सी बात है 23:59 और कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। ये हमारा क्या है? आवर है, ये हमारा क्या है? मिनट है और ये हमारा क्या है? सेकंड है। ठीक है? यदि बस इतना रहता तो हम क्या करते हैं? 23:60 कर देते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या आ चुका है? सेकंड आ चुका है, तो हम सेकंड को भी चेंज करेंगे। ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 9:47 और 56 सेकंड। अब हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 सेकंड और 59 में से 47 गया कितना हो जाएगा? 12 और 23 में से 9 गया कितना हो जाएगा? 14। सुना? तो 14 नहीं बचता है तो क्या बचता है? 2। 2 बज के 12 मिनट और कितना होता है? 4 सेकंड। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन अब आएगा तो कर लीजिएगा। सिंपल सी हिसाब है। ठीक है? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। यहाँ तक आता तो हम क्या करते हैं? 23:60 में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? लेकिन ये आ चुका है तो 23:59 और 60 सेकंड से हमारा माइनस होगा। समझ में आया? पक्का ना? अब देखो, अब फ्रैक्शन में टाइम आता है, फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे ध्यान सुना, छठा क्वेश्चन आप बताइएगा। लिखिए 4 बज के इसका आंसर बताओ। 4:23 सही 7/11 का मिरर इमेज क्या होगा? ये बताइए। 4:23 4:23 सही 7/11 इसका मिरर इमेज क्या होगा? ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है? करिए। देखो, ध्यान से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी आप करिएगा। एक चीज बता दो, जैसे मैंने बोला कि 5 सही 2/3। हाँ सर, इसका यूज होगा। अब देखो हम इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 2 3 लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है। अभी क्या करेंगे? ट्राई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 17/3। एक ही बात है। एक ही बात है ना? पक्का इसमें यूज होने वाला है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान सुनो। अब हम अभी तक हम क्या करते थे? ये क्या है? ये हमारा क्या है? आवर है और ये हमारा क्या है? मिनट है। लेकिन मिनट यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन में है। अब अभी तक हम क्या करते थे? 23:60 होता था। होता तो नहीं होता था। ठीक है? अब बताओ, लेकिन यहाँ पर 23:60 नहीं होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 23:59 और कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? तो ये क्या हमारा क्या है? आवर है और ये हमारा क्या है? मिनट है। ठीक है? इसको ये ना लिख के हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 4:23 सही और 7 और बटे 11। ठीक है? ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ये हमारा क्या है? आवर है, ये हमारा क्या है? मिनट है, ये दोनों। ठीक है? हम ऐसे कर देते हैं। कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा क्या है? मिनट है, सेकंड नहीं है। 23 4 बज के
23 सही 7/11। अब हम क्या करेंगे, 23:59 और कितना होगा, ये हमारे क्या है आवर है, और ये हमारे क्या है मिनट है। ये दोनों क्या है मिनट है, और ये दोनों क्या है मिनट है। अब यहाँ पे ध्यान सुना, अब आसानी से हो जाएगा, 4:23 और कितना होगा 7/11 माइनस करो। देखो, एक में 7/11 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 11, 7, 11 और कितना 4/11, है ना। अब देखो कितना हो जाएगा, 4/11 हो जाएगा, और 59 में से 23 गया तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 9 से 3 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 दो कितना हो जाएगा 3 होगा, और 23 में से 4 गया कितना हो जाएगा 19, और 19 कभी बचता है क्या, नहीं, तो कितना हो जाएगा 7:36 सही 4/11, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ये दोनों क्या है मिनट है, ये दोनों क्या मिनट है, ये मिनट है, ये सेकंड नहीं होगा। ठीक है, अरे 60, अरे 23:60 तो हम ऑब्वियस ही बात, हम क्या तोड़ सकते हैं, हम ये तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, एक ही बात है यार, खत्म, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा, और ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, मिरर इमेज का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिएगा, आंसर करिए। ये हमारा क्या है आवर है, और ये हमारे क्या है मिनट है, जल्दी से आंसर करो। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23:59 और कितना का एक होगा। ठीक है, ये हमारे क्या है आवर है, और ये हमारे क्या है मिनट है, ये दोनों क्या है मिनट है। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं। ठीक है, 9, 28 और 2/11। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9:28 सही 2/11, ये क्या मिनट है। अब देखो एक कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 9/11 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अरे कैसे होगा, एक है, दो है, 11 है, समझाना पड़ता है क्योंकि बच्चे अलग अलग दिमाग के होते हैं। कितना होगा 11 हो जाएगा, 11 और 2 कितना हो जाएगा 9/11। ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 9 में से 8 कितना होगा, एक होगा, मतलब 3 होगा, और 23 में से 9 गया कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 14 कभी बचता है क्या, नहीं बचता, तो कितना होगा 2:31 सही 9/11, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले टाइम आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। देखो, इसमें दो चीज होता है, हमेशा ऑब्वियस सी बात, हम ये कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं, हम या फिर हम ये कर सकते, या फिर हम ये कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर हो सकता है 24 घंटा हो सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये हम करते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं 23:59 और सॉरी 23:60 होता है, और यहाँ कितना का ये होता है, ये क्या आवर है, ये क्या मिनट है, और ये क्या सेकेंड है। ठीक है, यदि फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में ये कितना का 23:59 और एक, ये हमारे क्या होता है मिनट होता है, और ये हमारे क्या होता है सेकेंड है। कुल मिला जुला के यही हमारा होता है। ठीक है, 23:60। और आज के बाद क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम में, कल ना नाम मत डुबाना। ठीक है, बहुत मुश्किल से नाम कमाए हम। ठीक है, तो किसी भी समय का हमें जब भी मिरर इमेज देखना रहेगा, तो हम क्या करते हैं 23:60 से उस समय क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, मेरा काम बन जाएगा। पक्का, अब आएगा तो कर लोगे ना यार, पक्का ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिख लो
मिरर इमेज, सॉरी, अब लिख लो वाटर इमेज। हेडिंग लो वाटर इमेज। देखो पहले ये चीज देखो ध्यान से, वाटर इमेज नाम कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। मैटर करता है हमारा मिरर कहाँ पे, मिरर यदि ऐसे रखेगा तो क्या मिलेगा, मिरर इमेज निकल जाएगा। यदि हमारा मिरर ऐसे रख देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर इमेज। अब देखो कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं कि सर वाटर इमेज में हमें पानी में दिखना रहेगा, नहीं, नहीं होता है। वाटर ये हमारा क्या है, मिरर है। मिरर को ऐसे, यदि मिरर को वर्टिकली रख दिया तो मिरर इमेज निकल जाएगा। मिरर को हॉरिजॉन्टली रख दिया क्या हो जाएगा, वाटर इमेज हमारा निकल जाएगा। समझाया, पक्का ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये हमारे क्या है, मिरर है। जैसे ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल को गिरा दो, नहीं गिराना मत, टूट जाएगा, ऐसे लिटा दो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात इसके ऊपर खड़े हो जाना उसके ऊपर, ठीक है। तो हमेशा याद करना, जो टॉप वाला चीज रहता है वो हमेशा क्या होता है, बॉटम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो बॉटम वाला चीज हमेशा रहता है क्या होता है, टॉप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको यूज होगा, सब बातें इसलिए बता रहा हूँ मैं यार, ठीक है। और हमेशा लेफ्ट वाला चीज हमेशा लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और राइट चीज हमेशा राइट में ही दिखता है, ठीक है। राइट वाला चीज हमेशा राइट में ही दिखता है, ठीक है। देखो वाटर इमेज एंड मिरर इमेज जस्ट अ रेसिप्रोकल, हमेशा एक दूसरे को उल्टा रहते हैं, ठीक है। देखो चाहे मिरर इमेज देखूं चाहे वाटर इमेज देखूं, वो हमेशा याद रखना, जो जितना दूर रहता है वो उतना दूर दिखाई देता है, और जो जितना पास रहता है वो उतना पास हमारा होता है, ठीक है। क्यों होता है, इसमें चेंज नहीं होगा, चाहे मिरर इमेज चाहे वाटर इमेज है। मिरर इमेज और वाटर इमेज में ये चीज चेंज नहीं होता है, और ये सारा चीज हमेशा मिरर एंड वाटर इमेज में क्या होता है, ठीक एक दूसरे के उल्टा होते हैं। समझ में आया, पक्का ना। फिर बता रहा हूँ, जब दर्पण प्रतिबिंब में टॉप टॉप बॉटम बॉटम, ठीक है, लेकिन वाटर इमेज में टॉप बॉटम बॉटम टॉप, ठीक है। और क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, राइट लेफ्ट होता है और लेफ्ट होता है राइट होता है, लेकिन वाटर में क्या होता है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट रहता है। समझ में आया, पक्का ना। और ये चीज हमेशा याद करना, इसमें इसमें कोई चेंज नहीं होता है। समझ में आया, पक्का ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब लिखो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी के 4 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहा है तो उस समय का जल प्रतिबिंब क्या होगा। इफ अ क्लॉक शो 4:20 देन व्हाट विल बी वाटर इमेज ऑफ दिस टाइम। हमेशा याद करना, किसी भी समय का हमें जब भी वाटर इमेज दिख रहेगा तो हम क्या करते हैं, 18:30 से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ये हमारे क्या होता है, रूल होता है, ठीक है। किसी भी समय का हमें जब भी वाटर इमेज देखना रहेगा हम क्या करते हैं, 18:30 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4:20 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 में से 20 गया कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 18 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 14। अरे 14 बचता है क्या, नहीं बचता है, क्या हो जाएगा, 2:10। हालांकि ये भी सही है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन में रहेगा, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा ऑप्शन में 1 से लेके 12 तक देगा। समझ में, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं देगा। समझाया, पक्का ना। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ और चारों के चारों का आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन हमें क्या बताना है, वाटर इमेज हमें बताना है। क्या करेंगे, 18:30 से माइनस करेंगे, ठीक है।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा कर लेगा वो पांचवा भी कर लेगा। करिए। ये चारों क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। ठीक है, करिए। हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ है। करिए करिए। ठीक है, अब देखते हैं, मैं करता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18:30 होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, आवर है और ये हमारे क्या है, मिनट है। तो कितना हो जाएगा, 5:21 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 मिनट होगा। और 18 से 5 गया, कितना होता है, 13। 13 मतलब क्या होता है, एक, मतलब क्या, 1:09 हमारा आंसर होगा। आगे होगा सबका। इधर देखते हैं, 18:30 होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7:55 हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा, 5 मिनट हो जाएगा। 18 से 7 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, कितना होगा, 11:05 होगा। पक्का। अब इधर देखते हैं, अब यहाँ दस, यहाँ पर कितना होगा, 18:30 से माइनस होगा। और 9:25 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान, देखो, 30 में से 35 जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये इसके पास उधार ले जाएगा। अब ये क्या बोला, क्या बोलेगा, घ आवर भाई, बस मुझे 5 उधार दे दो, 5 मिनट उधार दे दो, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है? तो आवर बोलेगा, मैं तुम्हें 5 उधार देके क्या करूँगा? अपना लॉस हो जाएगा। जब भी घंटों उधार देता है तो हमेशा 1 घंटा उधार देता है ना? और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ये इसके पास गया था, 5 उधार लेने चला गया था। ठीक है? लेकिन पूरा-पूरा 60 मिनट लेके आ गया। और यहाँ पे 30 लेस था, 30 और 60 कितना होता है, 90। ठीक है? 90 में से 35 गया, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 55। ठीक है? और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 घंटा उधार दे चुका है, कितना होगा, 17। 17 में से 9 के कितना हो जाएगा, 8। 8:55 हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। हमेशा, हमेशा याद करना, यदि मिनट 30 से बड़ा रहेगा तो हमेशा क्या करना, 17:90 से माइनस कर देना। एक ही बात है। समझ में आया? अब इधर देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 18:30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8:40 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात, देखो, 30 में से 40 जाएगा, नहीं जाएगा, कि इसके पास उधार लेने जाएगा। कम कितना पड़ा है, 10 मिनट कम पड़ रहा है। बोलेगा, घंटा भाई, बस मुझे 10 उधार दे दो। ठीक है? तो बोलेगा, आवर बोलेगा, मैं तुम्हें 10 उधार दे के क्या करूँगा? मेरा खुद का लॉस हो जाएगा। पूरा 1 घंटा उधर ले जाओ। और 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60। मेरे से यहाँ पे 30 था और 60 उधर ले गया, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। 90 में से 40 गया, कितना हो जाएगा, 50। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17। क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि 1 घंटा हार चुका है। 17 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9:50 हो जाएगा। 9:50 हो जाएगा। ठीक है? हमेशा याद करना, यदि मिनट और से, ठीक है, 30 से बड़ा रहेगा, हमेशा 17:90 से क्या करना, माइनस कर देना। ठीक है? समझ में आया? कुल मिला-जुला के बस यही कहना चाहता हूँ, यदि किसी भी समय का हम क्या करते हैं, 88.5 पे करते हैं, माइनस करते हैं। और ये वाला मिड-सी 30 से बड़ा रहेगा तो हमेशा क्या करना, 17:90 से माइनस कर देना। ठीक है? समझ में आया? देखो, आज मैं आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज पढ़ा दिया हूँ मैं। ठीक है? और इसका हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर एग्ज़ाम में। ठीक है? एसएससी के पेपर में, रेलवे के पेपर में और पुलिस के पेपर में मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। रेलवे के पेपर में, यूपी के पेपर में मिलेगा। और एसएससी पेपर में जीडी के पेपर मिल जाएगा। और रेलवे के पुलिस के पेपर में कांस्टेबल के पेपर मिलेगा, चाहे किसी भी स्टेट का
पुलिस का कांस्टेबल पेपर होगा तो ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। समझ में आया? अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है? मिरर इमेज हम क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है 23:59 और कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। आवर, मिनट और सेकेंड। और क्वार्टर इज में हम क्या करते हैं, कितना करते हैं 23, क्या करते हैं 18:30 से माइनस कर देते हैं। लेकिन ये मिनट, मिनट इससे बड़ा रहेगा तो हम क्या करते हैं 17:90 से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है? आज में आपका मिरर एंड वाटर इमेज खत्म हो गया है। फिर हम जब कल मिलेंगे तो टाइप थर्ड, टाइप टू, टाइप टाइप थर्ड, टाइप फोर, टाइप फाइव हम सीखेंगे। अभी क्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ है। मजा तब आएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा, यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहा है तो घंटा और मिनट और सुई का बीच का एंगल बताइए। हमेशा यही पूछा जाता है हर एग्जाम में। ठीक है? तो आशा करता हूँ आज आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है? यदि लेक्चर समझ में आया होगा तो एक हल्का सा लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है अगले लेक्चर करवाने के लिए। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखो।